हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सीएसजेएमयू बीएलएलबी 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां गाइस, एंड इन क्वेश्चंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमारा वो जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड एक पार्ट वो जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दोनों को आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ ये जो वीडियो हमारी होने वाली हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से और क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं एंड कौन कौन से टॉपिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, एंड अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो लाइक करें, एंड एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो छोटा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीएलएलबी 6 सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ में। देन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा लॉन्ग। तो क्या कह रहा भाई, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर आपको एक एसे लिखना है। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। 90% आप कंफर्म चलिए, 95% आप कंफर्म चलिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशन यूएनओ के बारे में। अब आपसे क्या कह सकता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संघ जो इसकी क्या कर सकते हैं, महासभा के गठन संगठन के बारे में, कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, इनके बारे में बताना है। यानी यूएनओ की क्या बताना, कंपोजिशन कैसा है, फंक्शन कैसा है, पावर कैसी है ऑफ जनरल असेंबली, तो इसके बारे में आपको बताना है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड मैं यहाँ पे 95% बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एंड इस बार भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नाउ यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ यूनिसेफ। अब यहाँ पे यूनिसेफ जो टॉपिक है आपका, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन तो होती है, उसके फंक्शन क्या है, पावर क्या है, इन्हीं सब चीज़ों से, कंपोजिशन का, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में से किसी ना किसी में आपके आते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन देखिए यूएनओ से ही रिलेटेड आ गया जो हमने ऊपर पढ़ा, एवलेट द इम्पैक्ट ऑफ यूएनओ ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब भाई जो यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो यानी वर्ल्ड पे पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा भाई, पूरी दुनिया की जो राजनीति, पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या असर है, तो आपको इसके बारे में बताना है। इसके बारे में जब आप यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे तो इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड एग्जामिन द इफेक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यूरोपियन परिषद की संरचना के बारे में इसको भी आपको पढ़ना है। यूरोपियन काउंसिल देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सब नहीं पढ़ना है। ओके, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूँ उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक यूनिसेफ एंड एक यूएनओ। ओके, इसके बारे में आप इतना पढ़ लें कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लिख सकें। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, पावर, इसकी पावर के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हर एक चीज आपको जितना पढ़ पाए उतना पढ़ ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आने के चांसेस भी इस बार भी हैं। तो कुछ ना कुछ देखिए, जो मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा पेपर आपका होने के चांसेस हैं। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय यहाँ पे क्षेत्रीय होगा दोस्तों, क्षेत्रीय संगठनों की महत्व पर चर्चा कर, डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है गाइस। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ सार्क। अभी जो कॉन्सेप्ट है आपका सार्क, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, सार्क के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये भी एक 95% वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने जिस पे रेड टिक कर रहा हूँ इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं छोड़ना। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके चलते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों शुरुआत हुई है। ये जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लीग ऑफ नेशन की। अब आप लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, राष्ट्रसंघ के बारे में, राष्ट्रसंघ के सक्सेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुई थी भाई, इसके कारण बताओ क्यों विफल हुई थी। अगर लीग ऑफ नेशन फेल नहीं होती तो यूएनओ नहीं आता दोस्तों, याद रखना। लीग ऑफ नेशन राष्ट्रसंघ आपका फेल हुआ था, इसका काम था वर्ल्ड वार को ना होने देना। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद आपकी बनाई गई थी, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसको बनाया था, लेकिन हुआ क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं रोक पाए लीग ऑफ नेशन, इसलिए फेल हो गए। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद आपके यूएनओ बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो सार्क हैं यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिसेफ हो गया, एंड कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी यूएनओ के अंडर में आती हैं। ओके,
नाउ इसके बाद पूछ रहे राइट एन एसे ऑन यूएन रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आप जब यूएनओ का टॉपिक पढ़ेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए अलग से आप सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ डू यू थिंक दैट यूनाइटेड नेशंस शुड बी रिफॉर्म एंड मेड मोर इफेक्टिव इन ग्लोबल गवर्नेंस। अब देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है, बट इतना मैं बता रहा हूं कि आपका फोकस किस पे रहना चाहिए। ये जो यूनाइटेड नेशन लिख के आया संयुक्त राष्ट्र पे, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज फेस बाय कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन टुडे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से रिलेटेड, बट इसको ज्यादा लॉन्ग में मत पढ़ना, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ लेना ताकि अगर कुछ आए तो लिख लेना। हाउ सक्सेसफुल हैज बीन यूएन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एग्जामिन विद। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र कितना सफल रहा है, उदाहरण से जांच कीजिए। अब इसका ताजा ही उदाहरण में अगर आपको यूएनओ का बताऊं तो यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, अब आप समझ ही सकते हैं कितना इसका वो है भाई, तो आप बता सकते हैं इससे रिलेटेड, ये भी आप एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाय द वे पूछा जा सकता है यूक्रेन और रशिया का वार का। ये देखिए मैंने नाम लिया, वो सामने ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था कि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। एंड अगर रिसेंटली कहीं पे वार हो रहा है दो कंट्रियों के बीच में अगर हो रहा है, जैसे हमास वगैरह कंट्री के बीच में हो रहा था, तो उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, वे कहां तक सफल है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिश ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ फार हैव दे बीन सक्सेसफुल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करना है। इसके बाद क्या, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये टॉपिक ही आपको करना है। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं पड़ता है, आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे, देखिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, अब यहां से मैं शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों ट्रस्ट नहीं, दोस्तों वीडियो लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 60 to 65% मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, बाकी अब आप इसको कैसे गेन करते हैं और ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस बीएलएलबी 6 सेमेस्टर के, कानपुर यूनिवर्सिटी। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट है भाई, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लीग ऑफ नेशन का भाई मेन ऑब्जेक्ट क्या है। लीग ऑफ नेशन आपको टॉपिक पढ़ना है। देखो जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। किस पे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं पे आपको फोकस करना है। पूरा क्वेश्चन आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं। लीग ऑफ नेशन, ओके, इसको पढ़ना है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है किसके, यूएनओ के अंदर। ओके, तो इसको आपको पढ़ना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन ज्यादा आता है, लॉन्ग में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे पूछा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। जब आप यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। नाउ इसके बाद पूछा जा रहा है एग्जामिन द रोल ऑफ यूएस इन द सीरियन क्राइसिस। ओके, सीरिया संकट में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया गया मेरे अकॉर्डिंग। ओके, बट आप जब फेलियर पढ़ेंगे तो उसमें आप समझाएंगे, जब आप लीग ऑफ नेशन का फेलियर पढ़ेंगे तो वहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट रोल डज द यूएन प्ले इन क्लाइमेट चेंज इशू, भाई क्या भाई क्लाइमेट चेंज इशू पे यूएन का क्या रोल होता है, इसको आपको बताना है। ओके, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रीफ, संयुक्त राष्ट्र के गठन के इतिहास के संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी सीधा आपसे लीग ऑफ नेशन की हिस्ट्री पूछा जा रही है। ओके, तो आप अगर जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूरोपियन यूनियन ईओ, यूरोपियन यूनियन के संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बाय द वे मैंने एक लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड छोटी सी वीडियो बनाई थी दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं। व्हाट हैव बीन द इफेक्ट ऑफ ब्रेक्सिट ऑन द यूरोपियन यूनियन। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए दोस्तों, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एग्जाम में देखिए कोई भी क्वेश्चन जितने मैंने बताए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई क्वेश्चन आप लीव करें। हैज सार्क, यहाँ पे आपको सिर्फ सार्क जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। बाकी क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है वो आप देख सकते हैं जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम देखिए टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा ये नहीं मतलब है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड आएगा। एग्जामिन इन द डिटेल ऑफ रीजन ऑफ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। राइट एन एशियन यूएन रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एंड हाउ डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशन शुड बी रिफॉर्म एंड मेड मोर इफेक्टिव इन ग्लोबल गवर्नेंस, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रिपीटेड है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार, अब भाई तीसरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या, तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है। ओके, थर्ड वर्ल्ड जहां निकल के आता है वार ही अपने आप ऐड हो जाता है, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन है कि कब थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए पता ही नहीं।
ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है शॉर्ट का, एक और क्वेश्चन है अरब लीग के गठन के क्या उद्देश्य। अब अरब लीग से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, वो भी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में तो बहुत मुश्किल है जो पूछा जाए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रोल है नहीं, आप कोरोना में इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, एंड कोरोना के टाइम पे जब आपका पेपर हो तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी WHO से आए थे। अब WHO पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको WHO के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस। सिक्योरिटी काउंसिल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो ये टॉपिक आपका रिपीटेड है, बस पूछने का तरीका अलग है। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना है, वही सेम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ऊपर मेंशन किया था, बट ऊपर कहीं क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे आ गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएनओ का पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ओके, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द अनसक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। भाई मेन रीजन क्या है, अभी आपके 2 वॉर चल ही रहे हैं, आप समझ ही जाएंगे क्या मेन रीजन है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कॉमनवेल्थ वाला दोस्तों एक क्वेश्चन एक और बार रिपीट हो गया। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। क्लैरिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्लैरिफाई द नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये था क्वेश्चन। एंड गाइस, अब दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक चीज दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखो यार, यहाँ पे मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं आप इनको अच्छे से पढ़ें। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो बहुत अच्छी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं एंड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड इससे रिलेटेड अभी आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो आपकी और आएंगे, एक रिवीजन वीडियो होगी एंड एक होगी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये लिख देना, बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको नीड है या आपकी इस वीडियो से काम पूरा हो जाएगा। ओके, तो आपको बस इतना सा छोटा सा काम करना है एंड 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का समय निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद एवं आभार।